हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O यानी वाटर, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 यानी कि मीथेन। तो इन तीनों कंपाउंड का हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास पता करना है। तो देखो, मॉलिक्यूलर मास पता करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इज़ द एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU भी बोलते हैं। तो आई होप आपको एटॉमिक मास पता होंगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो देन कमेंट इट डाउन, मैं आपको समझा दूंगी कि AMU होता क्या है। तो हमें 9th में देखा है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट का, एटम का एटॉमिक मास पता है तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ही सिंपल वे से निकल जाता है। तो देखो, सबसे पहले है हमारे पास H2O। H2O मीन्स हाइड्रोजन, जो कि हमारे पास 2 है, और ऑक्सीजन जो जिसका मॉलिक्यूल हमारे पास 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? ये आ जाएगा हमारे पास 2। अगर ये यहाँ पर नीचे 2 है या फिर नीचे जो मर्जी है वो उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 + 16 विच इज़ 18 ग्राम। हम 18 ग्राम लिखेंगे क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, और अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा हो तब भी आंसर ग्राम में आएगा। अगर मोलर मास पूछा हो तब भी जो हमारा आंसर है वो आएगा ग्राम में। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमारे पास CO2 है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आपको कार्बन के जो एटॉमिक मास है वो पता होगा। तो कार्बन यहाँ पर 1 है प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU, या आप 12 ग्राम भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी हमने देखा है 16 AMU या ग्राम। तो कार्बन और ऑक्सीजन CO2, तो कार्बन का 2, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पर नीचे 2 मॉलिक्यूल है या 2 मोल हैं, मॉलिक्यूल हैं, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में। 16 × 2 होता है हमारे पास 32। तो जो आंसर है हमारे पास वो आ जाएगा 44 ग्राम। और क्योंकि हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है तो आंसर शुड बी इन ग्राम। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है CH4। तो कार्बन 1 है प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, 4 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। देखो, NCERT के अंदर अगर निकालोगे तो हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो हमेशा अप्रॉक्स में आता है। जैसे कार्बन का जो रियल एटॉमिक मास है वो 12.01 या फिर 12.11 AMU है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है, बट हम उसे अप्रॉक्स में लेते हैं जनरल आंसर निकालने के लिए। क्योंकि अगर आप उसे इस टाइप के इस फिगर्स से लोगे जिसके अंदर इतने ज़्यादा डेसिमल्स एंड ज़ीरो एंड सो ऑन थिंग्स, तो फिर आपका जो आंसर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसीलिए हम नॉर्मली यही लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU। तो CH4, कार्बन है 12, हाइड्रोजन का 1 है बट 4 मॉलिक्यूल हैं, तो 12 + 4 यानी कि 16 ग्राम। तो जो हमारा आंसर है वो आ गया है 16 ग्राम। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना अब समझ में आ गया होगा, और इन तीनों के मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले, इनके एटॉमिक मास क्या है, वो सब भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड आई होप you like the video and subscribe the channel.